हेलो गाइस, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। जैसा कि हमने पार्ट 1 में बात कर ली थी, हमने पार्ट 1 में इनपुट और डिज़ाइन ऑफ द बोर्ड और इस फ्री स्पेस के ऊपर में काम किया हुआ था। अब हम पार्ट 2 में हम बात करेंगे हु इज़ द विनर। हम इस हु इज़ द विनर के बारे में बात करेंगे और एक प्लेयर मूव पे बात करेंगे कि प्लेयर मूव हम यूज़र का जो मूव होगा, यूज़र इनपुट होगा, वो हम किस तरह से इसमें डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेयर मूव पे आते हैं। तो प्लेयर मूव जैसे कि अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो लेट्स इसे पहले थोड़ा सा कर दें। ओके, सो प्लेयर मूव। प्लेयर मूव में हमें कुछ तीन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा इसको करने से पहले। पहली बात होगी हमारी कि हमें जो स्ट्रिंग है, इसमें स्ट्रिंग को इनपुट करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते ना कुछ भी अल्फाबेट इनपुट करवा दें या कुछ भी। हमें सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज को ही इनपुट करना है, लाइक न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही इनपुट कराना है। तो हमें यूज प्लेयर मूव में ये चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है हम कुछ और वैल्यूज को इनपुट करा सकते हैं। और सेकंड बात को जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो ये होगी हमारी, हमें फोकस करना पड़ेगा, फोकस ऑन अ वैलिड कैरेक्टर। फोकस ऑन अ वैलिड कैरेक्टर। तो ऑब्वियसली बात है, हम कुछ भी जो एंटर इनपुट करेंगे वो एक वैलिड होना चाहिए, लाइक 1 से 9 के बीच की वैलिडिटी वैलिड होना चाहिए ना। ऐसा नहीं हम उसमें 10 इनपुट कर रहे हैं, 12 इनपुट कर रहे हैं, 0 इनपुट या पॉइंट या डेसिमल्स में इनपुट कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ वैलिड इनपुट कैरेक्टर होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट हमें करना चाहिए फोकस ऑन स्पेस। हमें स्पेस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे बोर्ड में और एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, या अगर है तो वो किसको असाइन होगी पहले या किसको नहीं होगी। हमें ये चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। तो प्लेयर में हमें इन तीन चीज़ों को ख्याल रखना पड़ेगा। उन्हीं चीज़ों को ख्याल रख के हम अपनी एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे। तो पहले हम आते हैं वो इस विनर पे। जैसा कि हमने कहा था, पहले जुपिटर खोल लेते हैं। हम लोगों ने इतने काम इतना कर रखा था। तो अब हम पहले करेंगे, विनर डिसाइड करेंगे कि विनर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। पहले उसके लिए मैं एक बार आपको गेम का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। हाँ, ये रही गेम। यस। सो अब विनर कब हो सकता है? या तो तीनों ऐसे हों, एक्स एक्स या वाई वाई, मतलब एक्स या 0 0, या इस टाइप के हों, या इस टाइप के हों, या ऐसे हों, या ऐसे हो सेंटर से, या इस साइड, या फिर इस तरह से वो डायगोनली हो, मतलब वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो या डायगोनली हो। इन्हीं केसेस में हम जीत सकते हैं। लाइक हमें बताना पड़ेगा ना कि गेम में कब कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। तो विनर के जो मूव्स होते हैं हमें वो डिफाइन करने पड़ेंगे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम इस तरह से करेंगे। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं फंक्शन बना लेता हूँ पहले, डेफ इज विनर। अब इस विनर में मैं दो पैरामीटर्स को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो दो पैरामीटर्स मुझे इसमें कॉल करूंगा, एक बी कॉल कर देता हूँ, एक एल कॉल कर देता हूँ। अभी बी और एल क्या है? बी हमारा बोर्ड हो जाएगा, एल हमारा लेटर, जो भी लेटर आएगा। तो मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप चाहो तो पूरा बड़ा लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए बड़ा नहीं लिखा क्योंकि वो ऊपर भी ऐसे बोर्ड और नीचे भी ऐसे बोर्ड सेम ना हो जाए, इसलिए इसे मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ एक वैल्यू। अब रिटर्न में क्या करेंगे इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। रिटर्न में पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं पहले का लिख लेता हूँ, सॉरी, इज इक्वल टू एल एंड इज इक्वल टू एल एंड ये भी हो गया एल। और तो अब ये पे यहाँ पे मैंने एक्चुअली में किया क्या? तो जैसे मैं आपको पहले गेम दिखा देता हूँ, ये रही। तो विनर की मैंने पहली असम्पशन की है, या तो बोर्ड बोर्ड की वैल्यू जो 1 होगी, जैसे कि ये है मेरा 1, तो ये जब 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3, यानी ये जब तीनों की वैल्यू जब सेम होगी, मैंने एल पास किया यानी लेटर, यहाँ पे जो लिखा हुआ लेटर हो, वेदर वो एक्स हो या वो 0 हो, अगर वो तीनों लेटर सेम होंगे तो वो विनर की चांसेस है, तो वो विनर की पॉसिबिलिटीज है, तभी उस केस में वो विनर है। तो ऐसे ही अभी ये 1 2 3 था, अगला आएगा 4 5 6, फिर 7 8 9, ये तीन केसेस हो जाएंगे हमारे ये वाले।
तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरा और पेस्ट। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चेंजेस आ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा 6 और एक कर्ली ब्रैकेट इधर भी। हाँ जी, ठीक है। और ये हमारी एक केस हो गया जिसमें हमारा 1 2 3 हो, 4 5 6 हो, या फिर कर्ली ब्रैकेट हमारा 7 हो या 8 हो या फिर हमारा हो 9। इन केसेस में भी हमारी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। और लगा देते हैं सेम। बट अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा। 1 2 3 वाली हो गई, 4 5 6 वाली भी होगी, 7 8 और 9 वाली भी होगी। अब हम सीधी लाइन में काम करेंगे, यानी 1 3 7। तो ऐसे ही 1 3 नहीं, 1 4 7। सो ऐसे ही हमारी आगे की भी चलेंगी। ये और लगा देते हैं। तो ये होगी 1 4 7 और ऐसे ही हमारी अगली आएगी 2 5 8 और 3 6 9। ये हमारी पॉसिबिलिटीज होगी विनर वाली। लेकिन अभी हमारी और भी पॉसिबिलिटीज है विनर वाली। अब ये होगी, अब हम आएंगे डायगोनल वाली विनर की पॉसिबिलिटीज। डायगोनल में हमारी विनर की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? 1 5 9 3 5 7। सो ये दो केसेस आएंगे हमारे 1 5 9 और 3 5 7। एक और ब्रैकेट और ये पूरा क्लोज। तो यहाँ पे मैंने और क्यों लगाया? अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये हमारा इनपुट आएगा लेटर, तो वो चेक करेगा या तो ये कंडीशन ट्रू होगी और या तो ये कंडीशन ट्रू होगी और या तो ये कंडीशन। इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी और बाकी सारी कंडीशन होगी फॉल्स। कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो हमारा विनर कंडीशन हो जाएगा, कि उस केस में हमारा वो विनर डिसाइड हो जाएगा कि वो विनर है हमारा। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हमारी अगली होगी हु इज विनर। तो हमने हु इज विनर डिसाइड कर दिया कि अब विनर कौन है। विनर के लिए ये हमारे पास ये कंडीशन है, इनमें से कोई एक कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई तो वो विनर है। तो ऐसे ही हमारी अब अगला आता है हमारा अगली कंडीशन हम आती है प्लेयर मूव। सॉरी, ये रहा हमारा आता है प्लेयर मूव। तो प्लेयर मूव के लिए हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना है? पहला, स्ट्रिंग इनपुट करानी है, फोकस ऑन वैलिड कैरेक्टर करानी है और फोकस ऑन स्पेस करानी है। तो मैं इस चीज को पहले प्लेयर मूव को पहले पूरा अच्छे से लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैंने किया क्या है। तो डेफ कर लेते हैं प्लेयर मूव, और प्लेयर मूव में हमें कोई भी पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, और इसमें रन कर देते हैं। रन की वैल्यू उसको दे देते हैं ट्रू। वाइल लेकिन डिसाइड कर देते हैं वाइल रन। अब रन में हमारी कंडीशन लगा देते हैं पहले मूव। अब यहाँ मैंने मूव क्यों लिखा, मूव या कुछ और क्यों नहीं लिखा, मैं आपको बताऊंगा पूरा लिखने के बाद। इनपुट कर लेते हैं और प्लीज सेलेक्ट अ पोजीशन टू एंटर द x between
1 to 9। अब मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो अब ये क्या किया है, पहले इतना बताता हूँ आपको। ये रहा। अब जैसे ही मैं गेम को शुरू करता हूँ तो सबसे पहले वो, अगर कंडीशन ट्रू होती है कि सब कुछ सेटिस्फाइड होता है, तो पहले मूव हमारा, यानी ये मूव होता है ये यूजर इनपुट। तो मूव में हमारा इनपुट जाएगा। हमारा इनपुट कहाँ जाएगा, वो हमसे पूछेगा प्लीज सेलेक्ट अ पोजीशन टू एंटर एक्स बिटवीन 1 to 9। तो ये एक प्रिंट करेगा वैल्यू कि ऐसा प्रिंट आना चाहिए, कि ऐसे सेलेक्ट करेगा तो ही वो आएगा। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो कंडीशंस हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो वो कंडीशन हम इसमें नॉर्मली ट्राई से करेंगे। हम इफ एल्स कंडीशन से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ में ट्राई और एक्सेप्ट से लगा के करूँगा। और ये क्यों करूँगा वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि ट्राई लगाना क्यों ज़रूरी होता है। तो ट्राई में पहले मैं मूव लगा लेता हूँ। मूव में इंटीजर वैल्यू पास कर देते हैं और इसका पैरामीटर दे देते हैं मूव, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कंडीशंस लगा देते हैं हम लोग। इफ मूव की वैल्यू जो है 0 या फिर जो मूव की वैल्यू है ग्रेटर देन 10 नहीं होनी चाहिए, इन कंडीशन पे हमारा ये वैलिड होगा। अब इसमें एक और इफ कंडीशन लगा देता हूँ मैं, इस स्पेस, क्योंकि हमें देखना है कि स्पेस फ्री है या नहीं। तो इस स्पेस फ्री, और यहाँ पे पैरामीटर में पास कर देता हूँ मूव का। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी पूरा पहले लिख लेता हूँ मैं इसको, रन इज इक्वल टू में ये आ जाएगा फॉल्स, पैरामीटर पास हो रहा है। और इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे लेटर। इंसर्ट लेटर में हमने क्या पैरामीटर्स ऊपर पास किए थे, एक लेटर और एक पोजीशन। तो इंसर्ट लेटर में यहाँ पर भी हम पैरामीटर्स पास करेंगे। अब लेटर क्या होगा हमारा, हम यूजर का लेटर मान लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ अपने लिए एक्स। तो इसको सॉरी इन्वर्टेड कॉमास में एक्स, लेटर पास हो गया ये। और हमारा मूव, पोजीशन हमारी होगी मूव, क्योंकि मूव ही जो है जो पोजीशन है मेरी, जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा मूव आ गया। सो अब यहाँ पे मेरी कंडीशन लगेगी इस वाले एल्स के लिए, इस वाले एल्स के लिए सॉरी, प्रिंट। यहाँ पे इस कंडीशन में वो क्या प्रिंट करेगा मैं वो डिफाइन कर देता हूँ इसको, सॉरी दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड। ये तो होगी मेरी ये वाली कंडीशन। लेकिन मेरे पास अभी एक और एल्स है। तो उस एल्स के लिए मैं क्या प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैं भी पूरा लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या हो रहा है। प्लीज टाइप अ नंबर बिटवीन 1 and 9। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा जो फाइनल है ये एक्सेप्ट की कंडीशन, उसके लिए भी हमें कुछ प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या कर देते हैं, सॉरी प्लीज टाइप अ नंबर। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली जब मैं पहले मूव करूंगा तो वो ट्राई में आएगा। ट्राई में मूव की इनपुट वैल्यू आ गई, मूव मेरी पोजीशन आ रही है। तो मूव का जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से कम होनी चाहिए, यानी 1 to 9 के बीच में होनी चाहिए। अगर वो 1 to 9 के बीच में हुई तो वो तो वो मेरी इफ स्टेटमेंट में चलेगा। अगर वो 1 से 9 के बीच में नहीं हुई तो वो एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा और वो कहेगा सॉरी दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड। सॉरी, इसकी इफ की कंडीशन की ये रही, सॉरी ये बैक स्पेस ये रहा। तो ठीक है। हम्म तो इस इफ की कंडीशन है ये एल्स। तो प्रिंट प्लीज टाइप नंबर बिटवीन 1 to 9। जैसे कि मैं यहाँ पे देख लो, अगर मैं 9 की जगह यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 14, तो ये मेरे को क्या प्रिंट करेगा, प्लीज टाइप अ पोजीशन। ठीक है, प्लीज टाइप अ नंबर बिटवीन 1 to 9, 1 to 9 के बीच में डालने के लिए कह रहा है। तो ये मेरी इफ, तो अगर ये मान लो मैं 9 के बीच में डालता हूँ, मान लो मैं डालता हूँ नंबर 5, तो नंबर 5 में वो नीचे आ जाएगा। तो वो चेक करेगा पहले वो कि 5 वाली स्पेस फ्री है या नहीं है। अगर स्पेस फ्री होगी तो वो रन में कर चला जाएगा और वो चला जाएगा। तो वहाँ पे वो एक्स मूव कर देगा, मेरा वो लेटर एक्स कर देगा और वो 5 में डाल देगा। मूव मेरा 5 में डाला है, एक्स मेरा प्रिंट करना है। अगर वो फ्री स्पेस नहीं हुई, एल्स में चली जाएगी और वो वहाँ पे आ जाएगा सॉरी दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड। जैसे कि भी मैं यहाँ पे डालता हूँ 5, कंप्यूटर ने मूव किया यहाँ पर, मैं वापस से 5 डालता हूँ, तो वो क्या दिखा रहा है, सॉरी दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड। तो ये
इस स्टेटमेंट इफ में जाके यहाँ एल्स में आ गया। तो ये ऐसे ही लूप चलता रहेगा, और ये ट्राई में तभी जाएगा जब वो ऐसी वैल्यूज होंगी। अगर एक्सेप्ट में तब जाएगा जब वो नंबर नहीं होगा। जैसे टाइप में गया क्योंकि ये नंबर डाला था मैंने, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू थी, तो वो ट्राई में है। अगर मैं इंटीजर वैल्यू की जगह कुछ अल्फाबेट डाल दूँ, लाइक यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ फॉर द केस शुभम, तो वो क्या लिख रहा है, प्लीज टाइप अ नंबर, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो ये एक्सेप्ट केस में चला गया, प्लीज टाइप अ नंबर में, तो ये यहाँ पे आ गया। और यहाँ मैंने ट्राई और एक्सेप्ट क्यों लगाया, इफ एल्स क्यों नहीं लगाया। अगर मैं इफ एल्स लगाता वो इफ कंडीशन देखता, अगर इफ में आता तो ठीक है, नहीं तो एल्स में आ जाता और ये हो जाता, और वहीं पे प्रोग्राम मेरा रुक जाता। इससे क्या होता है, वो एरर दिखा देता है, मतलब एरर नहीं, प्रोग्राम को मेरे को बार बार रीरन करना पड़ता। ऐसे क्या है, प्रोग्राम मेरे से रीरन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, सॉरी, वो एक ही बार रन हो रहा है, लेकिन बार बार मेरे से कंडीशन पूछ रहा है, या तो ट्राई या तो एक्सेप्ट, एक और बार वो पूछ रहा है। इसलिए इफ एल्स का नहीं लगा के मैंने ट्राई और एक्सेप्ट लगाया। तो ये काम करेगा, तो ही ये काम करेगा। तो इस तरह से ये पूरा वर्क कर रहा है प्रोजेक्ट। यहाँ से यहाँ तक का है ये। अगर ये इफ कंडीशन मेरी वैलिड है तो ही ये इफ कंडीशन मेरी वैलिड है। अगर ये एल्स कंडीशन वैलिड है तो मेरी ये इफ कंडीशन वैलिड नहीं है। तो ये जो थोड़ा ये जो प्लेयर मूव का जो फंक्शन काम कर रहा है, ये थोड़ा टिपिकल है, ये थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें थोड़ा मेहनत वाली काम है। हाँ, एग्जैक्टली। और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, इसको थोड़ा आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ही ये चीज़ समझ में आएगी कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है। मूव मेरी पोजीशन है, जो मैंने मूव से लेके डिनोट की है, इंटीजर वैल्यू डाली है और वहाँ पे पोजीशन डाली है मूव। पहला मेरा इफ स्टेटमेंट तब काम करेगा अगर मेरा नंबर 1 से 9 के बीच का, 1 और 9 के कंडीशन के बीच में वैलिड हुआ। तो अगर वो नहीं होता है वैलिड, तो वो सीधा एल्स में आ जाएगा और बोलेगा प्लीज टाइप नंबर बिटवीन 1 to 9। अगर वो वैलिड करता है, 5 नंबर डालता हूँ, तो वो चेक करेगा कि वहाँ पे स्पेस फ्री है या नहीं है, कहीं ऑलरेडी वहाँ पे नंबर है या नहीं। अगर है तो वहाँ पे डाल देगा, नहीं हुआ होगा तो वहाँ पे डाल देगा सॉरी दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड। और अगर मैं नंबर की जगह कुछ और डालता हूँ, कोई नाम, कोई कैरेक्टर या कुछ वेरिएबल कुछ और, तो वो ट्राई की जगह वो एक्सेप्ट में आ जाएगा और लिख देगा प्लीज टाइप अ नंबर। तो ये इस तरह से ये जो पूरा लूपिंग है ये काम कर रहा है। तो इस चीज़ पे आपको देखने की थोड़ी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से हमने आज कौन कौन से देखे, हु इज विनर, और हमने प्लेयर मूव ट्राई किया। प्लेयर मूव के बाद हमारा अगला आता है कंप्यूटर मूव, जिसे हम कहते हैं एआई मूव। और एआई मूव हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव है। ये इसके लिए मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, अगला पार्ट जो कि होगा छोटा सा पार्ट होगा, एआई मूव के ऊपर होगा, बहुत छोटा पार्ट होगा, हार्डली 5 मिनट्स। तो वो अलग ही है। तो इतना करने के बाद ही आप एआई मूव पे जाइएगा। अगर आपको ये प्लेयर मूव नहीं आता समझ में, तो आप एआई प्लेयर मूव को 2-3 बार और देखो कि आखिर ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये जो कोड लिखा हुआ है, ये आखिर एक्चुअल में लिखा कैसे है और क्यों लिखा है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको एआई मूव बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि एआई मूव में क्या हुआ है। तो इसी के लिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स।